जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं। एक ऐसा विषय जो केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक लोकतंत्र की मूल अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है कि क्या हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाते हैं? क्यों चुनाव आयोग पर तमाम राजनीतिक दल पक्षपात का आरोप लगाते रहते हैं? इन सबसे बड़ा बात कि क्या सचमुच में हम निष्पक्ष चुनाव कर पाते हैं, और यदि नहीं तो आखिर क्या कारण है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं रह पाता है। और इस विषय की गंभीरता को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे तय होता है कि हमारे देश में सरकार जनता द्वारा चुनी जा रही है या सरकार खुद को चुनवा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब भारत का संविधान रचा तब उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि देश का लोकतंत्र केवल मतपत्रों का खेल न बन जाए। उन्होंने साफ कहा कि यदि लोकतंत्र को जीवित रखना है तो चुनाव प्रणाली निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी होनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की नींव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली पर टिकी हुई है। लेकिन जब इस प्रणाली में ही पक्षपात, सत्ता का दखल और संस्थागत निर्भरता जैसी खामियां प्रवेश करने लगती है तब लोकतंत्र की आत्मा पर आघात होता है। रिटर्निंग ऑफिसर यानी निर्वाचन अधिकारी की भूमिका किसी भी चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है, परंतु यह अधिकारी वही हो जो जिला अधिकारी के रूप में पहले से ही राज्य सरकार के अधीन कार्य करता हो, तो क्या वह निष्पक्षता से चुनाव संचालन कर पाएगा? जिस चुनाव प्रणाली का रीढ़ रिटर्निंग ऑफिसर होता है, यदि वही अधिकारी निष्पक्ष न हो, सत्ता के दबाव में हो, तो क्या यह लोकतंत्र बचेगा? इसलिए कहा जाता है कि जब तक रिटर्निंग ऑफिसर जिला अधिकारी को बनाया जाएगा तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिला अधिकारी की नियुक्ति क्यों समस्या है, इसके ऐतिहासिक, संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक पक्ष क्या है, और क्या इसका कोई वैकल्पिक प्रणाली विकसित किया जा सकता है जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके। अब सवाल उठता है कि रिटर्निंग ऑफिसर होता कौन है और चुनाव में इसका क्या भूमिका रहता है। रिटर्निंग ऑफिसर वह अधिकारी होता है जो चुनाव के लिए नामांकन पत्र स्वीकार करता है, जांच करता है, मतदान और मतगणना की निगरानी करता है, अंततः विजेता उम्मीदवार की घोषणा करता है। उसकी भूमिका पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान निष्पक्ष और स्वतंत्र संचालन की होती है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर यानी निर्वाचन अधिकारी ही वह व्यक्ति है जो उम्मीदवारों का नामांकन की जांच करता है, चुनाव क्षेत्रों में वोटिंग कराता है, मतगणना कराता है और जीत हार का ऐलान करता है। मतलब चुनाव प्रक्रिया का पूरा संचालन उसी के हाथ में होता है। अब जरा सोचिए, जब चुनाव की पूरी बागडोर किसी एक अधिकारी के हाथ में हो तो उसकी निष्पक्षता कितनी जरूरी है। यदि यह अधिकारी ही किसी राजनीतिक दबाव में काम करे या उस पर शासन प्रशासन का प्रभाव हो तो लोकतांत्रिक चुनाव की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ जाती है। अब मुद्दा यह है कि भारत में ज्यादातर मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर होता कौन है? तो जिला अधिकारी होते हैं। और यह जिला अधिकारी किसका कर्मचारी होता है? तो राज्य सरकार का कर्मचारी होता है। भारत में जिला अधिकारी राज्य सरकार की नौकरशाही का एक प्रमुख चेहरा होता है। वह जिला का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं और उसे राज्य की प्रशासनिक नीतियों को लागू कराने की जिम्मेवारी दी जाती है। अब बताइए, जब कोई अधिकारी सीधे राज्य सरकार के अधीन काम करता हो तो क्या वह उस सरकार के खिलाफ निष्पक्ष चुनाव करा सकता है? क्या वह उस सरकार के खिलाफ खड़े विपक्षी उम्मीदवार को बराबरी का मौका दे पाएगा? चूंकि जिला अधिकारी राज्य सरकार के अधीन होता है, उसकी पदस्थापना, तबादला, पदोन्नति और सेवा शर्तें राज्य सरकार के हाथों में होती है। चुनाव के दौरान जब वही अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर बन जाता है तब उस पर राजनीतिक दबाव की संभावना बनी रहती है। वह पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम कर पाने में असहज महसूस करता है। कई बार देखा गया है कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जिला अधिकारी ऐसे फैसले लेते हैं जो अन्य दलों के लिए असंतुलन पैदा कर देता है, जैसे रैलियों की अनुमति न देना, आचार संहिता का एक तरफा इस्तेमाल, विपक्षी प्रत्याशियों के नामांकन में अड़चने डालना। इस प्रकार के कई मामले सामने आते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जिलाधिकारी इस तरह की हरकत जानबूझकर करता है? इसे पूरी तरह से सच मानना उचित नहीं होगा। हालांकि कुछ जिलाधिकारी ऐसे हैं जो जानबूझकर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, उसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट शामिल रहता है। वो कुछ पाने की लालच में किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर देता है। लेकिन कुछ जिला अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो निष्पक्ष होकर चुनाव संपन्न कराना चाहता है। वैसे जिला अधिकारी को चुनाव संपन्न हो जाने के बाद काफी समस्या को सामना करना पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ईमानदारी से काम करेगा उसको किस बात की परेशानी? तो जो जिला अधिकारी ईमानदारी से चुनाव संपन्न कराता है वो किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेता है, चाहे सत्ताधारी दल की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो। और चुनाव खत्म हो जाने के बाद जीत कर तो कोई राजनीतिक पार्टी ही आती है सरकार में। उसके बाद यहीं से समस्या शुरू होता है ईमानदार जिला अधिकारी के साथ, जो चुनाव के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में रहते हैं। चूंकि जिला अधिकारी का ट्रांसफर, पदोन्नति, वेतन, कार्यकाल सब कुछ राज्य सरकार के हाथ में होता है,
अब चुनाव के समय अगर सत्ताधारी दल का उम्मीदवार गलत हरकत करता है और रिटर्निंग ऑफिसर उस पर कार्रवाई करता है तो क्या होगा? राज्य सरकार नाराज होगी, और नाराज सरकार का मतलब क्या होता है कि तत्काल तबादला, पदोन्नति यानी जिसे डिमोशन कहते हैं, या सस्पेंशन, कुल मिलाकर उनका कैरियर बर्बाद कर दिया जाता है। तो बताइए कौन जिलाधिकारी इतना जोखिम उठाना चाहेंगे? इसलिए वह राजनीतिक पार्टियों के सामने झुक जाता है या चुप रहता है, और ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि वह सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यह एक काल्पनिक कहानी है, वास्तव में ऐसा नहीं होता होगा। तो आपको बता दें कि यह कोई कल्पना नहीं है, देश भर में सैकड़ों उदाहरण है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को ले लीजिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो साल 2021 में हुआ था, उस चुनाव के दौरान कई जिलों में रिटर्निंग ऑफिसर ने सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के आरोप झेले हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान यह आरोप कई बार लगाए गए हैं कि कुछ जिलों में रिटर्निंग ऑफिसर ने सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर कुछ विशेष क्षेत्रों में वोटिंग की प्रक्रिया को देरी की। कुछ जगह पर तो ऐसा भी आरोप सामने आया कि मतगणना में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में नामांकन से लेकर मतगणना तक की विपक्षी पार्टियों को तरह तरह से परेशान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की। साल 2021 में हुए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों में कई जिलों में आरोप लगे कि जिलाधिकारी ने नामांकन रद्द कर दिया, जिसमें विपक्षी दलों के प्रत्याशी ज्यादा थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रशासन पर तल्ख टिप्पणी की और कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ इसी प्रकार का आरोप विपक्षी पार्टियों द्वारा जिलाधिकारी पर लगाया गया, जो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे थे। कुछ जिलों में यह आरोप खुलेआम लगे कि विपक्षी पार्टियों को रैली करने की अनुमति नहीं मिली, जबकि सत्ताधारी पार्टियों के लिए सारे नियम ढीले कर दिए गए थे। अब कई लोग कहेंगे कि अरे भाई, चुनाव आयोग तो स्वतंत्र संस्था है, वो सब कुछ देख लेगा। सही बात है कि चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र संस्था है, लेकिन क्या उसके पास अपने अफसर हैं? तो इसका जवाब है नहीं। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत गठित किया गया है। इसका कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, परंतु इसके पास कार्यकारी अधिकारी की अपनी कोई अस्थायी फौज नहीं है। उसे राज्यों के प्रशासनिक अमले पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उसको काम करना पड़ता है राज्य सरकार के अफसरों से, राज्य सरकार की मशीनरी से, उसी जिलाधिकारी से जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। मतलब चुनाव आयोग के पास अधिकार तो हैं, लेकिन हाथ नहीं है। सत्ता की सीढ़ी पर चुनाव आयोग सरकार की दीवार पकड़कर चुनाव कराता है। चूंकि चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, पटवारी जैसे अधिकारियों की सेवाएं लेनी पड़ती है, जो राज्य सरकार के अधीन होते हैं, इसलिए कई बार आयोग के निर्देशों की अवहेलना हो जाती है। चुनाव आयोग भले ही संवैधानिक निकाय हो, पर जब तक उसके पास अस्थायी और स्वतंत्र कैडर नहीं होगा, तब तक उसे राज्य सरकारों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, और रिटर्निंग ऑफिसर की निष्पक्षता तब तक संदेह के घेरे में ही रहेगी। और जब तक यह व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र का मजाक उड़ता रहेगा, सत्ता का दुरुपयोग होता रहेगा, और सबसे जरूरी बात कि चुनाव आयोग से जनता का भरोसा टूटता जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर की निष्पक्षता लोकतंत्र की बुनियाद है। यदि वह निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में वो अपना विश्वास खोता चला जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर को यह अधिकार होना चाहिए कि वह दबाव मुक्त होकर निर्णय ले, चाहे वह नामांकन पत्र की स्वीकृति हो या फिर वोटों की गिनती। और यह तभी संभव होगा जब वह किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव से मुक्त होगा। आज रिटर्निंग ऑफिसर प्रशासनिक रूप से जिलाधिकारी होता है और जवाबदेही राज्य सरकार को भी होती है। यदि उसकी जवाबदेही केवल चुनाव आयोग को सुनिश्चित की जाए, तब ही उसकी स्वतंत्रता वास्तविक होगी। अब सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। संविधान के अनुच्छेद 324 में यह व्यवस्था की गई है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, परंतु इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग अपने अस्थायी प्रशासनिक ढांचे के साथ काम करेगा या राज्य सरकार पर निर्भर रहेगा। यह अपने कार्य प्रणाली में सुधार करके इस समस्या से निजात पा सकता है। जैसे एक उपाय तो यह है कि वो स्वतंत्र निर्वाचन सेवा का गठन कर सकता है। जैसे IAS, IPS, IFS होते हैं, वैसे ही IES यानी इंडियन इलेक्टोरल सर्विस बनाई जा सकती है। स्वतंत्र चुनाव प्रशासनिक सेवा का गठन, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारी हों। ये अधिकारी सिर्फ चुनाव आयोग के अधीन हो, उसमें कोई लेना देना राज्य सरकारों का नहीं रहना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति आयोग के द्वारा हो, न कि किसी जिला अधिकारी को बनाया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर कोई स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षित और आयोग के द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी होना चाहिए। राज्यों से रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति बंद की जानी चाहिए और उसकी जगह चुनाव आयोग के अधीन अधिकारियों को तैनात की जाए, जिसकी जवाबदेही चुनाव आयोग का हो। इसके अलावा वो तकनीकी समाधान भी निकाल सकते हैं, जैसे नामांकन, मतगणना सब डिजिटल फॉर्मेट में किया जाए। नामांकन की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाए।
जिससे अधिकारियों की भूमिका सीमित हो और नई तकनीक के जरिए निष्पक्षता बनी रहे। जहां अफसरों की भूमिका कम होगी वहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम होगी। नामांकन, जांच, मतदान सब कुछ अधिकतम पारदर्शी होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है? तो कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ इलेक्शन डिपार्टमेंट को अलग से नियुक्ति की है। उदाहरण के लिए आप अमेरिका को ले लीजिए। वहाँ हर जिले में एक स्वतंत्र बोर्ड होता है जो चुनाव कराता है, न कि सरकार। अमेरिका में चुनाव अधिकारी एक स्वतंत्र बोर्ड के अधीन होते हैं। स्थानीय प्रशासन से स्वतंत्र रहकर वह चुनाव की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। इसी प्रकार कनाडा में चुनाव कराने वाली संस्था के पास अपना अलग से कर्मचारी होते हैं, अपना अलग अधिकारी होते हैं। वहाँ इलेक्शन कनाडा नाम की स्वतंत्र संस्था चुनाव कराती है, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कनाडा में इलेक्शन कनाडा एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसके पास अपने अधिकारी, संसाधन और ढांचा होता है। इससे राजनीतिक प्रभाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा कई यूरोपीय देश भी ऐसे हैं जिसके पास चुनाव कराने वाली संस्था बिल्कुल स्वतंत्र होती है और साथ ही चुनाव कराने के लिए उसका अपना कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। यूरोपीय संघ में इलेक्शन अथॉरिटी नाम की स्वतंत्र संस्था होती है जो चुनाव संचालन करती है। यूरोपीय देशों में भी एक स्वतंत्र इलेक्शन अथॉरिटी होती है जिसके अधीनस्थ अधिकारी चुनाव प्रक्रिया को संचालित करते हैं। यहाँ की सरकार चाहे तो यह मॉडल भारत में भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि जब बाकी दुनिया के देश ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराना आसान कार्य नहीं है, परंतु यह तभी संभव है जब चुनाव प्रक्रिया में कार्यरत सभी संस्थाएं, विशेष रूप से रिटर्निंग ऑफिसर, पूरी तरह से स्वतंत्र हो। चुनाव की वैधता केवल उसके परिणामों से नहीं बल्कि प्रक्रिया में जनता के विश्वास से तय होती है। यदि जनता को लगे कि अधिकारी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है तो लोकतंत्र की आत्मा खत्म हो जाती है। विपक्षी पार्टियों को भी रिटर्निंग ऑफिसर की निष्पक्षता पर भरोसा होना चाहिए, अन्यथा वे चुनाव परिणाम को चुनौती देंगे और इससे अस्थिरता और अशांति पैदा होगी। जब तक जिला अधिकारी जैसे सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर चुनाव कराया जाएगा तब तक ना तो निष्पक्षता संभव है और ना ही लोकतंत्र की असली उद्देश्य पूरा हो पाएगा। इसलिए यह समय है कि भारत में एक स्वतंत्र चुनावी प्रशासनिक सेवा की नींव रखी जाए और चुनाव आयोग को पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता दी जाए। जिस प्रकार न्यायपालिका के विषय में कहा जाता है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, ठीक उसी प्रकार चुनाव सिर्फ निष्पक्ष नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी प्रक्रिया में भी निष्पक्षता झलकनी चाहिए। और यह जब तक रिटर्निंग ऑफिसर सरकार के अधीन रहेंगे तब तक यह निष्पक्षता संभव नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ मतदान करने से नहीं चलता। लोकतंत्र तभी चलता है जब हम उस मतदान की प्रक्रिया को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाएं। जब एक ही आदमी सरकार के लिए भी काम कर रहा है और चुनाव भी करवा रहा है तब निष्पक्षता की उम्मीद करना खुद को धोखा देना के बराबर है। पुरानी कहावत है कि एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तराजू नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्थिति में या तो आप युद्ध करेंगे या फिर न्याय, दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को यह चुनाव करना होगा कि वे या तो सरकार के कर्मचारी बने या फिर लोकतंत्र का सेवक। आज जरूरत है कि हम इस मुद्दे को सिर्फ तकनीकी ना समझें बल्कि इसे लोकतंत्र के भविष्य के साथ जोड़ें, क्योंकि जब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तब तक सरकार जनता की नहीं होगी बल्कि सत्ता की होगी।